पर ध्यान रखना गुड़िया, इस बात की खबर तुम्हारे माता पिता को कानो कान नहीं होनी चाहिए। चिंता मत कीजिए दादी, ये बात मम्मी पापा को बिल्कुल पता नहीं लगेगी। अच्छा, लगता है कि कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है। बड़ा मज़ा आएगा चुगली लगाने में। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई चवन्नी। बस अभी अभी मेरा रसोई का काम ख़त्म हुआ है। बस अब तुम बर्तन वर्तन मांज दो, उसके बाद मैं भी थोड़ा सा आराम करूँगी। हाँ जी भाभी, बस अभी करती हूँ। पर आपको एक बात बतानी थी। समझ में नहीं आ रहा बताऊँ कि ना बताऊँ। बात बतानी थी? कौन सी बात बतानी थी? बताओ, बोलो। नहीं, चलो जाने दो, रहने दो भाभी, चलो कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं चवन्नी, क्या बात है, बोलो ना, क्या कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस आपको ये बताना चाहती थी कि माता जी आपकी बेटी को कुछ अभी सिखा पढ़ा रही थी। क्या मतलब? क्या सिखा पढ़ा रही थी? देखो चवन्नी, साफ साफ बताओ क्या हुआ। मैं जब नीचे उनके फ्लोर पे काम कर रही थी तो वो गुड़िया को कुछ ऐसा कह रही थी कि देखो, इस बात की खबर कानो कान तुम्हारे माता पिता को नहीं लगनी चाहिए। किस बात की? क्या कुछ बात भी बोली उन्होंने? अब वो तो मैंने सुना नहीं, पर मुझे लगा आप इतनी अच्छी हैं, मेरा इतना ध्यान रखती हैं, तो ये बात मुझे आपको बता देनी चाहिए। न जाने ऐसी कौन सी बात है जो वो आप दोनों से छुपाना चाहती हैं और आपकी बेटी को बता रही हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। अच्छा, तुम बेकार की बातें मत करो, जाओ रसोई में जाके अपना काम करो। हाँ जी, मैं तो काम ही करने आई हूँ। ठीक है जी, ठीक है। पता नहीं घर में आजकल ये सब क्या चल रहा है। पहले चवन्नी कह रही थी कि उनके फ्लोर पे बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है, शायद उन्होंने हमें बिना बताए किसी को बुलाया है या कोई किटी पार्टी की है। समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। और अब ये बात कि हमारी ही बेटी को हमारे ही खिलाफ कुछ कह रही हैं, पर मैं ये कैसे जानूं कि बात है क्या। वाह, घर तो बड़ा अच्छा सजाया है। लगता है कोई बड़ा ही प्रोग्राम होने वाला है। पर देखो ना, बेचारी भाभी को तो बुलाया भी नहीं, ना कुछ बताया है, बल्कि उनकी बेटी को ही उनके खिलाफ भड़का रही हैं। अभी जाके ऊपर बताती हूँ। ला 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 ला, मेरी गुड़िया को पास्ता बहुत पसंद है और आज तो लग रहा है स्वादिष्ट भी बहुत बना है। खुश हो जाएगी मेरी गुड़िया। अरे भाभी, आप भी कितनी भोली हैं। अरे नीचे तो पार्टी का आयोजन चल रहा है, गुड़िया कहाँ आपके पास्ते वास्ते खाने लगी। वो तो आज अपनी दादी के साथ व्यस्त है, उसकी तो कोई ग्रैंड पार्टी होनी है। क्या नीचे पार्टी वार्टी चल रही है क्या कुछ? नहीं, अभी तो नहीं चल रही, पर बहुत बढ़िया डेकोरेशन हुई है, बहुत ही खूबसूरत। ऐसे जगमगा रहा है पूरा घर, जैसे कोई न्यू ईयर की पार्टी होती है। पर आपको क्या लेना देना, आपको तो बताया भी नहीं उन्होंने। तू अपना काम कर, मुझे डिस्टर्ब मत कर, चली जा यहाँ से। हाँ, मैं तो जा ही रही हूँ। मैं कौन सा आपको कुछ कह रही हूँ, मैंने तो वैसे ही आपको बताया है। न जाने ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से माताजी हमसे नाराज हो गई। बताओ, इतनी अच्छी पार्टी का आयोजन किया, इतनी डेकोरेशन करी, इतना कुछ खाने को मंगाया, और हम दोनों को ही नहीं बुलाया। यहाँ तक कि हमारी बेटी को भी अपनी ओर कर लिया। अरे क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया? जब मैं सुबह ऑफिस गया था तब भी तुम इतनी उदास थी, अब जब मैं ऑफिस से आई हूँ तब भी तुम इतनी उदास थी। क्या बात क्या है? क्या बताऊं? आपको पता है माता जी ने घर में किसी शानदार पार्टी का आयोजन किया है। खूब खाने पीने की चीज़ें घर में आ रही हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आ रही हैं, और सजावट सजावट तो उन्होंने ऐसी की है मानो न्यू ईयर की पार्टी हो। पर आपको आपको और मुझे कानो कान इस चीज़ की खबर नहीं थी। यदि हमारी काम वाली दीदी हमें ये ना बताती तो और उन्होंने गुड़िया को भी अपनी ओर कर लिया, हमारी बेटी को। जब मैंने उससे पूछा कि दादी तुम्हें क्या बता रही थी, तो उसने भी मुझे नहीं बताया। मुझे इस बात का दुख है, बहुत दुख है, मैं मन से दुखी हूँ। अरे भाई, होगी कोई बात, तुम छोटी छोटी बात की टेंशन क्यों ले लेती हो? और इतनी टेंशन लेके बैठ गई कि सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारी एक ही जैसी हालत है। चलो फटाफट चाय बनाओ। मम्मी पापा, आप दोनों को दादी माँ नीचे बुला रही हैं।
नीचे बुला रही हैं? क्यों, क्या बात है? ये तो मुझे नहीं पता, पर वो आप दोनों को बिल्कुल अभी के अभी नीचे बुला रही हैं। अच्छा बेटा, चलो तुम चलो, हम अभी आते हैं। ओके। ला 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 ला। चलो आप थोड़ी सी कंघी वंगी ढंग से कर लो और शक्ल सूरत थोड़ी ठीक से बना लो। देखते हैं माँ जी क्या कहती हैं। हाँ जी ठीक है। सरप्राइज। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बच्चों। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी डियर भैया एंड भाभी। कितनी पागल थी मैं जो अपनी भगवान स्वरूप सास के ऊपर इतना शक किया, और वो भी एक काम वाली की चुगली करने पर। ओह गॉड, मुझे माफ कर देना भगवान। अरे माँ जी, आपको याद था? देखिए ना, मैं और ये तो दोनों भूल ही गए बिल्कुल ही। आपके जैसी सास पाकर तो मैं धन्य हो गई माँ जी। याद कैसे ना रहता बहू, तू मेरी प्यारी बहू है, और जैसी तेरी ननद है वैसी ही तो तू है मेरे लिए। तुम दोनों मेरे लिए बहुत ज्यादा प्यारे हो, और तुम दोनों को ऐसा सरप्राइज देके मुझे भी मजा आ गया। और ये सारा प्लान किया था गुड़िया ने। आप बहुत अच्छी हैं माँ जी। धन्यवाद माँ जी, प्रणाम माँ जी। जीती रहो बहू, सदा सुहागन रहो। सच में दीदी, आज तो आप सबने आकर मेरा आज का दिन बहुत ही खुशनुमा बना दिया। अरे भाभी, आप जैसी प्यारी भाभी हो और हम ना आए, और आपके इस दिन में हमारी भी तो भागीदारी है ना। आप हमारे भाई भाभी हो, हमारी इतना इज्जत सत्कार करते हो, तो हमारा भी तो छोटे मोटे फर्ज हो सकते हैं ना आपके लिए। और यदि कल ही हमारे आने से ही आपको इतनी खुशी मिलती है तो हमें और क्या चाहिए। नहीं नहीं दीदी, अपना कीमती वक्त निकाल कर बच्चों और जीजा जी के साथ आप आई, गिफ्ट लेकर आई, और माँ जी ने तो देखो कमाल ही कर दिया, अकेले ही इतना सारा इंतजाम कर लिया। आप और भाई की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, आप जुग जुग जियो, और दोनों में इसी तरह से प्यार मोहब्बत बना रहे। और हमें क्या चाहिए भाभी। एक बार फिर से हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी भाभी। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो अब बताइए श्रीमती जी, क्या विचार हैं आपके माता जी के बारे में? जी, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। जो मुझे गलत तरीके के विचार आ रहे थे, उसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। पर आप मानेंगे, सारी गलती ही मेरी है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि हमारी जो घर में काम वाली आती है ना, वही काम वाली नीचे माता जी के यहाँ भी काम करती है। तो उसकी आदत है नीचे की बात ऊपर करने की, और ज़रूर वो ऊपर की बात नीचे भी करती होगी। पर मैंने उस टाइम अपनी बुद्धि इतनी नहीं चलाई। जब उसने माता जी की चुगली मेरे पास करी, तो मुझे उसी टाइम समझ जाना चाहिए था कि जो लड़की नीचे की बातें ऊपर आके बता रही है, वो ऊपर की बातें भी नीचे जाके बताती होगी। पर मैंने बुद्धि से काम नहीं लिया और अपनी देवी स्वरूप माता जी के बारे में गलत सोच लिया। जब उसने आके मुझे चुगली लगाई कि माता जी ने वहाँ पर पार्टी का इंतज़ाम किया हुआ है, तो उसी टाइम मेरा मन क्रोध से भर गया। जो मेरी ही गलती थी, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था बिल्कुल भी। और देखो अंत में क्या हुआ, उन्होंने इतना बढ़िया सरप्राइज दिया। उसके बाद तो मेरा लाज के मारे मेरे को इतनी आत्मग्लानि हुई, जो मैं उनको बता भी नहीं सकती थी। ये बात मैंने सिर्फ आपसे की है, और ये बात यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए। प्रॉमिस करते हो? हाँ हाँ, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। पर आज से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी परिवार से अलग यदि कोई बंदा हो, उसकी चुगली में कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। रादर किसी की चुगली में भी ध्यान नहीं देना चाहिए, और हमारे परिवार की इसी तरह से स्ट्रांग बॉन्डिंग बन सकती है। चलो अब अपना मूड खराब मत करो, खुश हो जाओ। जिनका परिवार आप लोगों जैसा हो, माता जी जैसा, और आप जैसे इतने समझदार पति जिसके हों, वो भला दुखी कैसे रह सकता है। चलो भाई, अंत भला तो सब भला।